ट्वेल्थ के बाद बच्चों के लिए अनेकों रास्ते होते हैं और सही रास्ता ही बच्चे को उसके कैरियर तक पहुंचाता है। यानी ट्वेल्थ के बाद बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स करें ताकि उनका जो भविष्य है स्टूडेंट्स वो बेहतर बन सके। तो बच्चे को कोर्स का चुनाव करना बहुत ही बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। तो आज की इस वीडियो पे हम बताने वाले हैं ऐसे दो कोर्सों के बारे में जिसमें बच्चों के अधिकांश चॉइस होती है। एक बीए हो गया वर्सेस बीएससी, यानी बीए और बीएससी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यानी कि आप लोगों को कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मानना यह होता है स्टूडेंट्स कि बीएससी कर लिए तो हम तोप चला लिए, यानी हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब कुछ बच्चे बीए करते हैं, कहते हैं कि यार छोटा कोर्स कर लिया हमने, बीए हमने बेकार कर लिया, हमें तो बीएससी करना चाहिए। लेकिन बच्चों देखो, अगर हम बात करें अपने नज़रिए से, ठीक है, तो हमारे नज़रिए से बीए और बीएससी में कोई अंतर नहीं है। हाँ, थोड़ा बड़ा अंतर है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बच्चों हम आपको बता दें, कुछ बच्चे एनसीईआरटी वाले भैया यूट्यूब चैनल को भैया एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत करिए। आप एनसीईआरटी वाले भैया यूट्यूब चैनल के एक सदस्य हैं, तो आप सदस्य बने रहिए। आप ये नहीं है कि भैया आपका 12th एग्जाम हो गया तो आप अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। आप अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करिए। इसका बेनिफिट आपको आने वाले भविष्य में जरूर से जरूर मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी अनसब्सक्राइब मत कीजिए। और अगर आप लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं तो भैया कमेंट करके बता दीजिए कि सर जी हम जा रहे हैं, ताकि मैं उस बंदे का नाम याद कर सकूं, ताकि जो आने वाले भविष्य में मैं आप लोगों को बहुत सारी हेल्प करने वाला हूं तो वो आप उस बंदे को मैं ना करूं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनसे भी भैया गुजारिश है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर कि 12th के बाद भैया करें क्या। ठीक है, ताकि आपका जो भविष्य है वो बेहतर बन सके। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है, यानी घर से प्रेशर है या खुद से प्रेशर है, यानी मतलब मान लो आपके पास घर से प्रेशर है या आपके पास खुद से प्रेशर है कि भाई आपको पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करनी है, यानी जॉब करना है, कोई काम धंधा करना है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को पैसे अर्न करना है, तो आप बच्चों बिना सोचे समझे आप लोग बीए में एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, बीए में एडमिशन ले लीजिए। अभी और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोग भैया आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी बिल्कुल भी सही नहीं, मतलब अगर आप पैसे आपके घर वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग आराम से भैया बीए कर लीजिए। यही सलाह आप मेरी मान लीजिए। ठीक है, और मान लेते हैं बच्चों आपकी जो मेंटल है, मेंटली यानी कि जो आपकी दिमागी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा फ्री है। ठीक है, आपके पास वक्त ज़्यादा है, समय ज़्यादा है और आपके घर से भी फुल सपोर्ट है। ठीक है, घर से आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है, घर से आपको ठीक ठाक तरीके से पैसा भी मिल रहा है, तो आप क्या करिए, आप आराम से बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है, ठीक है, यानी अगर आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए इंटर में, अगर आप लोगों को इंटर में एकदम से बेकार हैं तो आओ और आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया तो आप भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने गलत काम करेंगे, क्योंकि बीएससी में भैया साइंस साइड वही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि क्या है बच्चों, जो इंटर में साइंस वाला है वो ही क्या कर सकता है, कोई भी कोर्स कर सकता है। अगर आप लोगों ने इंटर में साइंस लिया है तो आप बीए भी कर सकते हैं, आप बीएससी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आर्ट साइड से है, आर्ट से आप लोगों ने इंटर किया है तो आप केवल बीए कर सकते हैं, ना कि आप लोग बीएससी भैया कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर भैया बात करें, अगर बात करें हम बीए वर्सेस बीएससी में, तो देखो भाई ये भी कितने साल का कोर्स होता है, ये भी 3 साल का कोर्स होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है और स्टूडेंट्स, और ये भी कितने साल का कोर्स होता है, ये भी 3 साल का ही कोर्स होता है। ठीक है, ये भी 3 साल का कोर्स होता है, ये भी 3 साल का कोर्स होता है और हमारा बीएससी भी कितने साल का, 3 साल का ही कोर्स होता है। अगर बात करें टाइम की भैया, तो इसमें आपको लो टाइम देना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम देना है, बहुत ही ज़्यादा कम समय देना है। अगर बीएससी की बात करें तो भैया ये हमारा टाइम टेकन है। ठीक है, ये आपका टाइम लेगा। ठीक है, इसमें आपको बीए में आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना है और बीएससी में आप लोगों को भैया टाइम जो है देना पड़ेगा। क्योंकि भैया इसमें देखो, जो आप इंटर में पढ़ते हैं साइंस साइड में, ठीक है, फिजिक्स मान लो हो गया, केमिस्ट्री मान लो हो गया और मैथ हो गई या बायो वाले हो गई, बायो हो गई, तो आप लोगों को क्या है प्यारे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी आप लोगों को यहाँ पे बीएससी में भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग
अगर आपका भैया इंटर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयारी की इंटर में, तो आप लोग सीधा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पढ़ने के लिए आपको मिलेगी, आप लोग बीएससी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना आप लोग, आपको बीएससी में भैया कोचिंग भी लेनी पड़ सकता है, ठीक है। कोचिंग भी आप लोगों को बीएससी में करना पड़ सकता है, दिन रात मेहनत भी करना पड़ सकता है, और आप लोगों को भैया इसमें अच्छे तरीके से आप लोगों को बीएससी में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करनी होती है, ठीक है। अगर बात करें भैया बीए में, तो आपका देखो, आप हिस्ट्री आपका इसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट होता है, आप हिंदी भी पढ़ते हैं, प्लस आप लोग इंग्लिश भी इसमें ले लेते हैं, ठीक है, प्लस आप लोग पॉलिटिकल साइंस भी ले लेते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी आप लोग इसमें ले लेते हैं, यानी इसमें आप लोग को क्या है, कम पढ़ना पड़ता है। और देखो, अगर अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं भैया, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, ठीक है, यानी सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विस की तैयारी करना है, तो हम क्या करें। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को सिविल सर्विस में जाना है, किसमें, सिविल सर्विसेज में जाना है, ठीक है, सिविल, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से समझ लो। मान लो अगर आप लोगों को आईएएस की तैयारी करना है, या मान लो आपको पीसीएस करना है, ठीक है, पीसीएस आप लोगों को करना है, तो अगर आप लोगों को और बहुत सारे जॉब हैं, आपको रेलवे में जाना है, रेलवे में मान लो आप लोगों को जाना है, ठीक है, बैंकिंग में आपको जाना है, बैंकिंग में मान लो आपको जाना है, ठीक है, बैंकिंग में जाना है, मान लो आपको डिफेंस में जाना है, डिफेंस में मान लो आपको जाना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनकी हाइट वाइट अच्छी रहती है, तो यूपीपी में जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में, या यूपीएसआई में जाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे भैया बिना सोचे, ठीक है, तो ऐसे बच्चे ऐसे सिचुएशन में आपको बिना हिचकिचाहट के भैया आप लोगों को बीए ले लेना है, ठीक है, आपको बिना हिचकिचाहट के। अगर बहुत अधिकांश बच्चे यही करते हैं भैया, अधिकांश बच्चे यही करते हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और बीए ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को ये भी ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन अगर आप चाहते हैं, तो आपको बिना हिचकिचाहट के आप लोगों को बीए में एडमिशन ले लेना चाहिए। क्योंकि बच्चों, क्योंकि क्या होता है, जो इसका सिलेबस होता है, जैसे हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, यानी पॉलिटिकल साइंस हो गई, और इसमें आप लोग मतलब जितना भी आपका सब ये रहता है, ये सब लगभग इस सिलेबस से जो है मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोग बीए इसकी तैयारी करेंगे, सरकारी वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपका बीए भैया आराम से निकल जाएगा, ठीक है, बीए आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। अगर बात करें बीएससी में स्टूडेंट्स, तो बीएससी में भैया आप लोग क्या कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है, टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, लेक्चरर बन सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। अब बीएससी में भाई सब पूरा का पूरा साइंस का सिस्टम आ जाता है, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा आपका दिमाग है, आप टेंशन फ्री हैं, तो आप लोग बीएससी आराम से कर लीजिए, नहीं तो भैया आप लोग सीधा बीए कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आराम से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करके भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, और मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बाय बाय, लव यू ऑल।